प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आपके ही शुभ संदेश के आपके प्रिय कार्यक्रम प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। परमेश्वर हमारे साथ है, हमारी मदद और रखवाली करता है। पिछले हफ्ते वो हमारे साथ था और उसने हमारी हर ज़रूरतों को पूरा किया। इसके लिए हम उसके नाम का धन्यवाद देते हैं। और यदि हमें कोई परेशानी है और कोई तकलीफ़ में हम हैं तो आपको मालूम है कि हम आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार रहते हैं। और दिए गए नंबरों पे आप कभी भी हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारे प्रार्थना योद्धा आपके लिए प्रार्थना करते हैं, हम भी आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और आप जो YouTube के कमेंट सेक्शन में जो प्रार्थना के विषय भेजते हैं हमें, उसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। और जो आप हमें अभिनंदन करते हैं उसके लिए भी आपका धन्यवाद। आप हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए, उसे लाइक और शेयर करते रहिए। उससे आपको जो आशीष मिलती है दूसरों को भी वो आशीष मिल सकती है। इसलिए मित्रों, भूलिए नहीं, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। आज का दिन यहोवा ने बनाया है और हम उसमें आनंदित हैं और सदा आनंदित रहेंगे। परम प्रधान परमेश्वर पिता, जब हम आपके वचनों को आज पढ़ते हैं, सुनते हैं, उस पर ध्यान देते हैं, तो हम विनती करते हैं कि आप हमें अभिषेकित करेंगे, अपने वचनों को हमें सिखाएंगे, समझाएंगे। और जब हम परमेश्वर उसका मनन करके उसे समझेंगे तो हम उसके अनुसार अपना जीवन ढाल सकेंगे। हमें आशीष दे ताकि हम दूसरों के लिए आशीष का कारण बन सकें। परमेश्वर, उन सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं और विनती करते हैं कि तू एक एक पर अपना हाथ रखे। परमेश्वर, अपने लहू में हम सबको ढांप दे ताकि हम परमेश्वर पिता तेरे लहू के सुरक्षा में हम रह सकें। सारी आशीषों के लिए हम हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, लूका रचित सुसमाचार हम कर रहे हैं। 5वां अध्याय हमने पिछले हफ्ते ख़त्म कर दिया और इस हफ्ते हम 6वें अध्याय पे पहुँचे हैं। तो 5वें अध्याय में पिछले हफ्ते हमने उपवास के विषय में देखा था और हमने ये देखा था कि नए कपड़े में नया पैबंद लगाना चाहिए और पुराने कपड़े में पुराना और नई मशकों में नया दाखरस भरना ज़रूरी होता है। नहीं तो पुराना नया पैबंद जो पुराने कपड़े पर लगाया जाता है वो पुराने कपड़े को सिलाई सहित फाड़ देता है। और इसी प्रकार से जब पुरानी मशकों में नया दाखरस डाला जाता है तो वो मशक को फाड़ देता है। तो इसलिए हमने देखा था नए में नया लगाना ज़रूरी होता है। जिस प्रकार से हमें नया जीवन पाना पड़ता है और उस नए जीवन को पाने के बाद हम प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ते हैं, उसकी आत्मा से परिपूर्ण होते हैं और एक नया जीवन हम आरंभ करते हैं। अब आइए हम 6वें अध्याय में जाएंगे। 6वें अध्याय में लिखा है, फिर सब्त के दिन वह खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले बालें तोड़ तोड़ कर हाथों से मल मल कर खाते जा रहे थे। तो ये गेहूं के खेत से होकर जा रहे होंगे और बालें पकी हुई होंगी या कच्ची पक्की थोड़ी होंगी। और जब उन्होंने वो देखा तो शायद उन्हें भूख लगी होगी, या खेतों में जब भी हम जाते हैं
चाहे वो बगीचे हों फलों के या खेत हों, जो पेड़ से हम तोड़ के खाते हैं ताज़ा, वो उसका टेस्ट अलग ही होता है, उसकी रुचि एक अलग ही होती है और उसका मज़ा कुछ अलग ही होता है। तो वो लोग बाल तोड़ने लगे और बाल तोड़कर उसे हाथ से मलते हुए और उसे खाना उन्होंने शुरू कर दिया। और इसी प्रकार से जब हम अमरूद के बगीचे में जाते हैं या हम आम के बगीचे में जाते हैं, सेब के बगीचे में जाते हैं, और जब हम जाते हैं और पेड़ से तोड़कर और जब हम उसे खाते हैं तो बिल्कुल ताज़ा रहता है और उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। तो वो जब चेले भूखे थे और जब वो लोग बालों को मलकर और उसके जब अनाज निकल रहा था उसमें से तो उसे फाँक रहे थे, तो उसमें से एक प्रकार का दूध भी निकलता है जो बहुत ही सौंधा रहता है और उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से वो लोग जब खाते हुए वहाँ से जा रहे थे, तब फरीसियों ने इस बात को देखा। और फरीसी हम देख रहे हैं कि हमेशा प्रभु यीशु मसीह जहाँ भी जाता था तो फरीसी, सदूकी, व्यवस्थापक लोग उसके पीछे कोई ना कोई हमेशा रहता था और वो बस इस फिराक में रहते थे कि ये कौन सी गलती करेगा और किस गलती पर हम इसे पकड़ेंगे और किस प्रकार से हम इसे अपने रास्ते से दूर कर देंगे। तो वो इसी जुगाड़ में लगे हुए रहते थे कि उसे किसी न किसी तरीके से वो लोग किसी भी बात में फंसा सकें। और जब उन्होंने शिष्यों को ये काम करते देखा, क्योंकि वो सब्त का दिन था, सब्त के दिन इज़राइल की प्रजा या यहूदी लोग जो हैं वो कोई काम नहीं करते। सब्त के दिन सब कुछ बंद रहता है, उनकी दुकानें बंद रहती हैं, उनका धंधा बंद रहता है, कोई काम पे नहीं जाता, कोई घर का कुछ काम नहीं करता। एक दिन पहले ही वो लोग सारे काम को करके और रेडी रखते हैं। तो सब्त के दिन कोई कुछ काम नहीं करता और यहाँ पर ये लोग बालों को हाथ में मल रहे थे, वो काम गिना जाता था। तो फरीसी लोगों ने जब वो देखा, फरीसी में से कुछ कहने लगे, तुम वह काम क्यों करते हो जो सब्त के दिन करना उचित नहीं। मित्रों, हम देखते हैं कि ये फरीसी और सदूकी जो थे, ये छोटी छोटी बातों को और जो रीति रिवाज थे इन सब को रखना जानते थे और बहुत बारीकी से इनका पालन करते थे, आज्ञाओं का पालन करते थे। और कभी कभी हम भी छोटी छोटी बातों को तो हम मानते हैं और करते हैं, लेकिन हम बड़ी चीज़ों में फिसल जाते हैं। जिस प्रकार से फरीसी बड़ी चीज़ों को, जो परमेश्वर का पुत्र उनके सामने खड़ा था, जो उसने उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोलने आया था, वो जो अद्भुत कार्य कर रहा था वो उनके आँखों के सामने हो रहे थे, जो वो वचन बोल रहा था वो उनके खुद के कान वो बातों को सुन रहे थे, लेकिन उनको वो बात समझ में नहीं आई कि कितनी अद्भुत बातें कहता है और कितने अद्भुत काम करता है। तो ये जरूर परमेश्वर की ओर से आया है और उसकी खोजबीन करें, उसके पीछे हो लें, उससे बातें करें। खुल के बात कर सकते थे वो कि भाई हमको डाउट है, हमको शक होता है कि तुम सचमुच में परमेश्वर की ओर से हो या तुम क्या हो, भविष्यवक्ता हो या तुम कौन हो, हमें अच्छे से एक्सप्लेन करो, हमें बताओ, हमें पता करना है, क्योंकि हमें शक होता है कि तुम परमेश्वर की ओर से हो लेकिन फिर तुम परमेश्वर के विरुद्ध में बात करते हो। जो काम परमेश्वर ने करने को कहा है तुम बिल्कुल उसका उल्टा ही करते हो, तो तुम परमेश्वर की ओर से कैसे हो सकते हो? हमें बताओ, एक्सप्लेन करो, हमें समझाओ, हमें अपने बारे में बताओ। वो लोगों ने ऐसा काम नहीं किया। यहाँ भी हम देखते हैं कि जो काम वो शिष्य कर रहे हैं वो बिल्कुल व्यवस्था के व्यतिरेक था। व्यवस्था कहती है कि सब्त के दिन कुछ मत करो, और ये लोग सब्त के दिन बाल लेकर उसे मल कर खा रहे थे, तोड़ रहे थे, बालों को मल रहे थे और खा रहे थे। तो ये लोग आज्ञा का पालन नहीं, 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा सब्त के विषय में है, तो ये लोग तो उस आज्ञा को ही तोड़ रहे थे और प्रभु यीशु मसीह उनके साथ था।
तो ऐसा कैसा परमेश्वर की ओर से इंसान हो सकता है जो परमेश्वर की ही आज्ञाओं को तोड़ रहा है। तो वो लोग असमंजस में थे कि आखिर ये इंसान है तो है कौन, परमेश्वर की ओर से है, शैतान की तरफ से है, परमेश्वर की आज्ञा मानना सिखाने आया है कि तोड़ना सिखाने आया है, आखिर कौन है। तो बैठकर उन्हें प्रभु यीशु मसीह से बातचीत करना था, समझने की कोशिश करना था। लेकिन वो लोग जो उसके पीछे हो लेते थे वो उस उद्देश्य से नहीं जाते थे कि उसे समझ सके या उसकी बातों पर विश्वास कर सके, लेकिन इस उद्देश्य से जाते थे कि कहीं ना कहीं उसकी गलती पकड़ें। और आज एक गलती उसकी पकड़ाई में आ रही है। तो वो लोग पूछते हैं कि ये काम जो तुम कर रहे हो ये करना उचित नहीं है। यीशु ने उनको उत्तर दिया, क्या तुमने यह नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वह और उसके साथी भूखे थे तो क्या किया, वह कैसे परमेश्वर के घर में गया और भेंट की रोटी लेकर खाई, जिन्हें खाना याजकों को छोड़ और किसी को उचित नहीं, और अपने साथियों को भी दी। और ये वाला हिस्सा हम देखते हैं 1 शमूएल 21 और उसकी दूसरी आयत से मैं पढ़ रही हूँ। दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा, राजा ने मुझे एक काम करने को आज्ञा देकर मुझसे कहा, जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट ना होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने को समझाया है। तो हम यहाँ जो पढ़ रहे हैं ये उस बात का विवरण है जहाँ पर दाऊद शाऊल के सन्मुख से भाग रहा है और इसलिए उसके हाथ में कोई रोटी नहीं है। तो वो मंदिर में जाता है और मंदिर में याजक से रोटी मांगता है और कहता है कि ये राजा ने मुझसे कहा है कि ये बात किसी को पता नहीं पड़ना चाहिए। अब तेरे हाथ में क्या है, 5 रोटी या जो कुछ मिले उसे मेरे हाथ में दे। तो उसने याजक से कहा कि जो कुछ मंदिर में रोटी रखी है मुझे तू वो रोटियां दे दे। याजक ने दाऊद से कहा, मेरे पास साधारण रोटी तो नहीं है, केवल पवित्र रोटी है, इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। तो साधारण रोटी नहीं थी जो सामान्य इंसान खा सकता था। ये जो रोटी पवित्र रोटी थी ये केवल याजक खा सकते थे और वो रोटी केवल वही रोटी वहाँ पर थी। इसलिए याजकों ने कहा कि यदि जवान स्त्रियों से दूर रहे हैं तो वो ये रोटी खा सकते हैं, वरना उनके ऊपर श्राप आ सकता है। दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा, सच है कि हम 3 दिन से स्त्रियों से अलग हैं। फिर जब मैं निकलता हूँ तब जवानों के बर्तन पवित्र होते हैं। यद्यपि यात्रा साधारण होती है तो आज तक बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। तो वो कहता है हम सब स्त्रियों से 3 दिन से दूर हैं और हम पवित्र हैं और हम पवित्र रोटी खाने के योग्य हैं। तब याजक ने उसको पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ ना थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सन्मुख से उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गरम रोटी रखी जाए। तो इस विषय में हमने पढ़ा, इस विषय के बारे में प्रभु यीशु मसीह वो लोगों को बस बता रहे हैं, कह रहे हैं कि दाऊद ने जो काम उस दिन किया था वो ठीक काम नहीं था, वो गलत काम था। लेकिन दाऊद अपने प्राण बचाने के लिए भाग रहा था, क्योंकि शाऊल उसके प्राण लेना चाहता था और वो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। दाऊद चुना हुआ इंसान था, परमेश्वर का भक्त था, परमेश्वर के कहे अनुसार चलता था। तो इस प्रकार से वो त्रुटि तो कर रहा है, गलती तो कर रहा है, लेकिन उसका जो उद्देश्य है वो सही था, इसलिए परमेश्वर ने उसे क्षमा किया। तो यहाँ कहता है कि दाऊद ने ये काम किया था कि जब वे भूखे थे और उसके साथी भी भूखे थे तो उन्होंने पवित्र रोटी याजकों से लेकर खाई थी। तब लिखा है और अपने साथियों को भी उसने दी और
उसने उनसे कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। हम इस विषय के बारे में मरकुस रचित सुसमाचार और उसके दूसरे अध्याय में भी पढ़ते हैं, और उसमें हम एक और बात देखते हैं जो 27वीं आयत में लिखी है। वो है, तब उसने उनसे कहा, सब्त का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया, ना कि मनुष्य सब्त के दिन के लिए। इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी स्वामी है। तो यहाँ प्रभु यीशु मसीह उन्हें समझा रहे हैं कि जो रीति रिवाज हैं, इनकी प्रामुख्यता इंसान की प्रामुख्यता से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इंसान की प्रामुख्यता ज़्यादा है और बाद में रीति रिवाज। और इसी प्रकार से हम मत्ती में भी पढ़ते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसके 1 से 8 में इसका वर्णन दिखाया गया है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिखा है कि उस समय यीशु सब्त के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेलों को भूख लगी थी। तो क्योंकि वो भूखे थे, इसलिए वो लोग बाल तोड़ तोड़ कर खा रहे थे। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह सिखाना क्या चाह रहे हैं कि हमें सब्त के दिन का पालन करना ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन यदि इंसान भूखा है और उसे कोई ज़रूरी काम है जिसके बिना हर चीज़ रुक सकती है, और कोई खूब ज़रूरी काम यदि है तो उसे कर लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं फरीसी उससे इसलिए गुस्सा थे क्योंकि वो इस समय उसके चेले तोड़ रहे थे सब्त के दिन को। यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 5वें अध्याय में कि इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतसैदा कहलाता है, और यहाँ पर सारे बीमार पड़े हुए थे और 38 वर्ष से एक इंसान था जो पड़ा हुआ था और उसने उसे चंगा किया। और लिखा है 10वें वचन में, वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उसको जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा था, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो मित्रों, प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन भलाई करना ठीक है कहता था, लेकिन यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि कोई भी काम नहीं करना चाहिए। परमेश्वर के वचन में लिखा है सब्त का दिन आराम का दिन है। तो हम प्रभु यीशु मसीह को जो प्रामुख्यता देना चाहिए वो उसे प्रामुख्यता नहीं देकर रीति रिवाजों को प्रामुख्यता देते हैं। हमें रीति रिवाजों पर ध्यान ज़्यादा नहीं देना है, करना है जो रीति रिवाजें हमें सिखाई गई हैं, जो आज्ञाओं का पालन करना है उसे तो करना है, लेकिन मूल रूप से जिस चीज़ को हमें मुख्य स्थान देना है वो प्रभु यीशु मसीह है। और जो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं या हमें सिखाते हैं उस काम को हमें करना है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुमको ये बात मालूम हो कि सब्त के दिन का प्रभु भी मैं हूँ। वो कहता है कि और उनसे उसने कहा, मनुष्य का पुत्र सब्त के दिन का भी प्रभु है। इसलिए सब्त के दिन वो लोग जो काम कर रहे थे वो वहाँ पर हम देखते हैं कि पहले सामुएल और उसके 21वें अध्याय में दाऊद के बारे में पढ़ा, लेकिन हम यदि व्यवस्था विवरण में देखें और उसकी 23वीं आयत में और उसके 24वें वचन में हम पढ़ें तब इस प्रकार से लिखा है, जब तू किसी दूसरे की दाख की बारी में जाए तब पेट भर मनमाने दाख तो खा, परंतु अपने पात्र में कुछ ना रखना। तो जब लिखा है, ये आज्ञा दी गई थी कि जब तुम किसी के बगीचे में जाओ और फल से पेड़ लदा हुआ हो तो हाथ बढ़ाकर फल तोड़ लो और जितना तुम खा सको तुम उतना खा लो, लेकिन अपने बस्ते में या अपनी थैली में या अपने पात्र में या अपनी टोकरी में फल तोड़कर ना रखना। और आज भी मित्रों ये बात हर किसी भी गार्डन में आप चले जाइए,
वो लोग आपको फल तोड़ने देते हैं खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए, लेकिन तोड़ के बाहर लेके आने नहीं देते। अगर तोड़ के बाहर लाना है तो फिर उसका वो लोग दाम लेते हैं। तो यहाँ पर यही बात हम देखते हैं नए नियम में, लूका में पूरी हो रही है। फिर 25वें वचन में लिखा है, और जब तू किसी दूसरे के खड़े खेत में जाए तब तू हाथ में बालें तोड़ सकता है, परंतु किसी दूसरे के खड़े खेत पर हंसुआ ना चलाना। तो यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तू किसी के खेत में जाता है तो वहाँ की बालें तोड़कर उसे मल कर खा सकता है, लेकिन हंसुआ नहीं चलाना। और फल तोड़कर खा सकता है, लेकिन अपने पात्र में नहीं भरना। तो मित्रों, जो चीज़ें पुराने नियम में लिखी गई हैं वो नए नियम में भी लागू होती हैं और उसे फॉलो करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि पुराने नियम में, हम क्रिश्चियंस को पुराने नियम फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। हमें पुराना नियम भी फॉलो करना है, नया नियम भी फॉलो करना है। पुराने नियम में जो आज्ञाएं दी गई थी, परमेश्वर ने जो बातें की थी, वो परमेश्वर की बातें हैं और उन बातों का अनुसरण करना हमारा फ़र्ज़ बनता है। और जो भी भविष्यवाणियाँ की गई थी प्रभु यीशु मसीह के विषय में, वो हम यहाँ पर पूरी होती हुई देखते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब्त का प्रभु है। और यदि हम देखें मित्रों कि सब्त का दिन जो प्रभु यीशु मसीह के समय में था, तो प्रभु यीशु मसीह भी, ये बात नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह सब्त का दिन नहीं मानते थे, लेकिन यदि कोई ज़रूरत पड़े तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यदि कोई ज़रूरत पड़ती है तो हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है। परमेश्वर हमें समझता है। यदि हम भूखे हैं और अपनी भूख मिटाने के लिए सब्त के दिन अपनी जान बचाने के लिए हम कुछ करते हैं, तो परमेश्वर हमें माफ़ करता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद और उनके जी उठने के बाद ये सब्त का दिन मनाना क्रिश्चियंस ने रोक दिया था। मसीही नहीं मनाते थे। वो लोग पहला दिन, सब्त का दिन जो है वो हफ्ते का आखिरी दिन होता था, क्योंकि हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं कि 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि बनाई, सृष्टि रची, और उसके 6 दिन के बाद 7वें दिन परमेश्वर ने आराम किया और उसे सब्त का दिन कहा गया। तो इस प्रकार से सब्त का दिन माना जाता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मर के जी उठने के बाद उनके पुनरुत्थान के दिन को ही मसीही मनाने लगे, और वो लोग आराधना के लिए पहले दिन ही इकट्ठे हो जाते थे, जो रविवार का दिन है। और वो प्रतिदिन मिलते थे, लेकिन ख़ास तौर पे वो लोग पहले दिन को या रविवार के दिन को या पुनरुत्थान के दिन को प्रभु का दिन करके मानने लगे थे। और आज भी हम देखते हैं सारे संसार में ज़्यादा करके संडे को ही छुट्टी मिलती है, क्योंकि संडे जो है या रविवार का दिन जो है वो हफ्ते का पहला दिन होता है, और उस दिन हम सब्त के दिन के समान होता है, वो आराधना के दिन के समान होता है, प्रभु का दिन, द लॉर्ड्स डे कहते हैं उसे। तो इस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है वो सब्त के दिन का भी प्रभु है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल। वो सब सृष्टि के ऊपर, सब ब्रह्मांड के ऊपर, सारी आज्ञाओं के ऊपर, सारे रिवाजों, रीति रिवाजों के ऊपर, हर एक चीज़ पर लिखा है कि सबसे ऊंचा नाम है, और उसके नाम के नीचे सब कुछ, परमेश्वर ने उसे अधिकार, हर एक चीज़ पर उसे अधिकार दिया है, और उसका नाम सबसे ऊंचा नाम है, द नेम अबव ऑल नेम्स। एट द नेम ऑफ जीसस एवरी नी शैल बाव, एवरी टंग कन्फेस दैट जीसस क्राइस्ट इज़ द लॉर्ड। तो हर एक ज़ुबान ये कबूल करेगी कि यीशु मसीह प्रभु है, सबका प्रभु है। तो मित्रों, क्या वो आपका प्रभु है? यदि वो आपका प्रभु नहीं है तो आज का दिन
हमारे लिए इससे भला दिन और कोई नहीं हो सकता कि हम अपने आप को उसके हवाले करें। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। तो इस प्रकार से सारी सृष्टि का जो मालिक है उसके हवाले हम अपने जीवन को करें। हमें तकलीफ़ हो सकती है, परेशानी में हम हो सकते हैं, दुविधाओं में हम पड़े हुए हों, समस्याओं से हम घिरे हुए हों, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का प्रभु बनाते हैं तो वो उसकी शक्ति जो उसमें पाई जाती है वो उस शक्ति के द्वारा हमारा उद्धार करते हैं। वो हमें हर तकलीफ़ों से, हर बुराइयों से बचाकर और अपनी पनाह में रखते हैं और हमें हर तकलीफ़ से बाहर उभारते हैं। तो मित्रों, आपसे ये निवेदन करती हूँ कि यदि आज तक आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता नहीं ग्रहण किया है तो आज के दिन आप उस काम को करें, क्योंकि इन छोटी छोटी चीज़ों को हम लेकर, रीति रिवाजों को हमारे पिता और हमारे पितर इस प्रकार करते थे इसलिए हमको भी उस प्रकार करना है। इस तरीके से हम अपना जीवन ना बिताते हुए, जैसे फरीसियों ने प्रभु यीशु मसीह से पता करने की ज़रूरत ही नहीं समझी कि आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों आया था, कहाँ से आया था, बस वो उसकी गलतियाँ ढूंढने पर निकल जाते थे उसके पीछे पीछे। तो हम उस प्रकार से ना बने, परंतु उसे अपना प्रभु मानते हुए अपना जीवन उसे समर्पित करें। आइए हम प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम आपके नाम का धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आप सब के ऊपर प्रभु हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि सब के प्रभु भी आप हैं। इसलिए हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं। परमेश्वर पिता, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे दिलों को साफ कर, हमें अपने लहू से फिर से एक बार धो दे मेरे प्रभु जी, और होने दे कि हम तुझ में एक पवित्र जीवन जी सकें। परमेश्वर, हम अपनी खुद की शक्ति से कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो शक्ति हम तुझसे पाते हैं उससे हम हर एक काम कर सकते हैं। हम परमेश्वर अपने दर्शकों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें आर्थिक समस्याएं हैं, जो मानसिक तौर से परमेश्वर डिस्टर्ब्ड हैं, नाना प्रकार से लोग तकलीफ़ और परेशानी और समस्याओं से घिरे हुए हैं। शैतान की हर शक्ति को प्रभु यीशु मसीह के नाम से डांटते, बांधते, आज्ञा देते हमारे दर्शकों के परिवारों को और उनके एक एक सदस्य को छोड़कर निकल जाए। उनके घरों में चैन, शांति और अमन उंडेला जाए। परमेश्वर, कि वो तेरे नाम की महिमा और बड़ाई कर सकें और आज के दिन वो अपना जीवन तुझे समर्पित करते हुए उद्धार पा सकें और एक नया जीवन पाकर एक नई जिंदगी आरंभ कर सकें। आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। जय मसीह की मित्रों, परमेश्वर आपको बड़ी से बड़ी आशीष दे और सदा अपने पंखों तले छिपाए रखे। आमीन।